नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। मुद्दे की बात में आज बात होगी लाल आतंक की। सरकार ने दावा कर दिया कि जो लक्ष्य निर्धारित था 31 मार्च 2026, उस लक्ष्य को पूरा किया है और लाल आतंक का खात्मा कर दिया है, भारत को नक्सल मुक्त कर दिया है। दशकों से संघर्ष, हजारों बलिदान और एक ऐसा लाल आतंक जिसने देश के सीने पर गहरे जख्म दिए थे, आज उस काले अध्याय का लगभग अंत हो गया है। 31 मार्च 2026 यह तारीख इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी, क्योंकि भारत ने खुद को नक्सल मुक्त घोषित करने की दिशा में सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल की है। गृहमंत्री अमित शाह ने संसद में साफ तौर पर कहा कि नक्सलवाद विकास की कमी नहीं बल्कि एक थोपी गई विचारधारा थी। उन्होंने इस जीत का श्रेय सुरक्षा बलों के जवानों और बस्तर के उन आदिवासियों को दिया जिन्होंने डर के साए को ठुकराकर लोकतंत्र को चुना। इतिहास गवाह है कि जिस पश्चिम बंगाल की धरती से 1967 में नक्सलवाद की शुरुआत हुई, आज वही बंगाल इस लाल आतंक की विचारधारा की विदाई का गवाह बन रहा है। याद करिए वो दौर जब बंगाल में चुनावी हिंसा, बूथ कैप्चरिंग और बारूदी धमाकों के लिए जाना जाता था। लाल आतंक के डर से वोटिंग प्रतिशत गिर जाता था, लेकिन आज की तस्वीर बदली है। ये एक समय था जब चुनाव कई चरणों में होते थे, सुरक्षा एक बड़ी चुनौती थी फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए, और एक समय आज है जब पश्चिम बंगाल में सिर्फ 2 चरणों में चुनाव इस बार हो रहे हैं। गृह मंत्री ने साफ किया कि नक्सलवाद का अंत हो रहा है और इसका सबसे बड़ा सबूत है पश्चिम बंगाल का चुनाव, जो कभी महीनों चलते थे, आज 2 चरणों में चुनाव संपन्न होना इस बात की पुष्टि है कि लाल आतंक अब खत्म हो गया है। सुरक्षा बलों ने वो माहौल बना दिया है कि अब लोकतंत्र बंदूक पर भारी पड़ रहा है। 1967 में नक्सलवाड़ी से शुरू हुआ सफर 2026 में बस्तर में खत्म हुआ। इस 60 साल के संघर्ष में क्या खोया क्या पाया। गृह मंत्री अमित शाह ने 1970 के राष्ट्रपति चुनाव और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जिक्र कर जो राजनीतिक हमला किया है और कहा है कि पूर्व पीएम इंदिरा गांधी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए उस समय कट्टरपंथी वामपंथियों से हाथ मिलाया, जिससे नक्सलवाद को बढ़ावा मिला। क्या नक्सलवाद हमेशा से राजनीतिक ढाल की तरह इस्तेमाल हुआ है? आज मुद्दे की बात में हम अपने मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे इसी पर, लेकिन जरा देखिए ये रिपोर्ट। और हमने लक्ष्य किया था कि 31 मार्च को नक्सल मुक्त करेंगे। मैं पूरी व्यवस्था होने के बाद देश को भी सूचित करूंगा, मगर मैं ऐसा बोल सकता हूं, धड़ल्ले से बोल सकता हूं कि